नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में आयुष, रमिंदर, अजय, विपिन, शिवानी, मिथिलेश, शांतुल, अंकित, विनीत, आयुष, अजय, काजल, विपिन, योगेश, अमित, विनीत, विपिन, रोहित, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। आइए कमेंट में जल्दी से, हाँ जी। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। रुचि, राहुल, पवन, पंकज, विकास, इशिता, सोमपाल, आकाश। बताइए क्या कराया था लास्ट क्लास में, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या कराया था बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास में क्या कराया था? आज शाम को यूपी पुलिस के लिए 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, है ना। शाम को 8 बजे जो यूट्यूब का सेशन होता है, या तो दो कंडीशन है, या तो सारे लोग उसमें लाइव मिलो, नहीं तो मैं उस सेशन को कर दूंगा बंद। कोई प्रैक्टिस नहीं, आराम से पढ़ा पढ़ा पढ़ोगे, मामला खत्म हो जाएगा। आराम से अपनी तैयारी करना, ठीक है। अगर ऐसा है कि आप लोगों के पास बहुत काम है और आप लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो खत्म कर देते हैं उस बैच को। मैं क्यों दिमाग मारूं, मैं क्या दीवारों को पढ़ाऊं फिर वह, ठीक है। भाई मैं क्या दीवारों को पढ़ाऊं। अब सब कहते जी हमारी रीजनिंग की क्लास है, हमारी इसकी क्लास है, उसकी क्लास है। अबे तो वो तो रिकॉर्डेड बाद में भी देख लोगे, है ना। सबकी क्लास है तो कोई बात नहीं फिर। भाई आप सब लोगों की क्लास है तो खत्म कर देते हैं, है ना। चलो, नया टॉपिक हेडिंग डालते हैं आज। हेडिंग डालो रिवर्स ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है भारत की नदियां। आइलैंड करा दिए। नदियों की बात करते हैं आज, ठीक है। तो भाई भारत की जो नदियां हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। भारत की नदियों को भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं तो देखो ध्यान से। दर रेस के बात करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होती हैं हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां। और दूसरी नदियां कौन सी होती हैं हिमालयी नदियां के बाद में? प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं।
हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, दो प्रकार की नदियां होती हैं। हिमालयी नदियों का स्रोत क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, हिमालयी नदियों का जो स्रोत होता है ये होता है ग्लेशियर। और ग्लेशियर से निकलने के कारण ये नदियां कैसी होती हैं? सदाबहार होती हैं। सदाबहार कह लो या बारहमासी कह लो, या फिर इंग्लिश में इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है कौन सा? तो आपका आंसर होगा पेरिनियल, या इनको पेरिनियल कह लो। ये नदियां जो होती हैं सदाबहार या बारहमासी नदियां होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये नदियां क्या करती हैं? ये डेल्टा का निर्माण कम करेंगी या ज्यादा? ये डेल्टा का निर्माण ज्यादा करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण कम करती हैं या ज्यादा करती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ये डेल्टा का निर्माण करती हैं ज्यादा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, तो इसमें कौन कौन सी नदी आती है? गंगा, और इसी में आती है सिंधु, और इसी में आती है ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है, इन तीनों नदियों को रखा जाता है हिमालयी नदियों के अंतर्गत रखा जाता है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, आपने हिमनद लिखवाया है। अबे हिमनद और ग्लेशियर एक ही चीज तो होता है। प्रायद्वीपीय नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ये नदियां, इन नदियों में स्रोत क्या होता है? तो आपका आंसर होगा वर्षा का जल। वर्षा का जल इनमें नदियों में स्रोत होता है, इसी वजह से इन नदियों को क्या कहा जाता है? इन नदियों को कहा जाता है क्या? तब आपका आंसर होगा मौसमी नदी। इन नदियों को क्या कहा जाता है? मौसमी नदी कहा जाता है ना? इन नदियों को क्या कहा जाता है? मौसमी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना? इनको दो भागों में बांटा जाता है, और दो भाग कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा, इनमें दो भाग हैं। कौन कौन से? तो एक तो है अरब सागर की नदी, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की नदी। अरब सागर की नदियां, और दूसरी नदियां कौन सी हैं? बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। अरब सागर की नदियों की अगर मैं बात करूंगा, नर्मदा नदी, और कौन सी नदी आ जाती है इसी में? ताप्ती नदी। नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, एक और नदी आती है इसी में, साबरमती नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, एक आ जाती है इसी में माही नदी। एक आ जाती है लूनी नदी। ये वो नदियां हैं जो कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो इसमें नदी गिरती है महानदी, इसमें नदी गिरती है कृष्णा नदी, महानदी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में आ जाती है कावेरी नदी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। ओके, एक एक करके इन सभी नदियों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैप से कराऊं या न कराऊं? क्योंकि आपके एग्जाम में मैप की कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस है तो नहीं, क्योंकि आने आपके एग्जाम में वन लाइनर ही है। आप बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे कहोगे मैं वैसे करा दूंगा, मेरे लिए तो दो क्लास और सही। बताओ जल्दी से। रविंद्र का कमेंट आ रहा है यमुना नदी। पहले आपको इतना बात सीखना पड़ेगा कि यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, तो हमेशा मुख्य नदी का नाम लिखा जाता है, ना कि, है ना, मुख्य नदी का नाम लिखा जाता है, ना कि सहायक नदियों का। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। चलो एक काम करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ऊपर की तीनों नदियों का मैप करा देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे की नदियों को लैंग्वेज में करा देंगे, दोनों तरीके से करा देते हैं। परेशान मत हो, दुखी मत हो। हेडिंग डालो गंगा रिवर।
ठीक है ना। हेडिंग डालो जल्दी से, गंगा रिवर। गंगा रिवर की अगर हम बात करेंगे तो आपका आंसर होगा इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, और आगे जाती है तो यूपी में पहुंच जाती है, यूपी से और आगे जाती है तो बिहार में पहुंच जाती है, बिहार से और आगे जाती है तो झारखंड में, और आगे जाती है तो वेस्ट बंगाल में, और आगे जाती है तो कहां पहुंच जाती है? तो आपका आंसर होगा पहुंच जाती है सर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, ठीक है। तो अगर मैं भारत के राज्यों की बात करूंगा तो ये टोटल कितने राज्य हैं भाई साहब? ये 5 राज्य हैं। तो भारत के 5 राज्य में बहती है गंगा। ये 5 राज्य कहां के हैं? भारत के, बराबर। और फिर कहां चली जाती है? तो आपका आंसर होगा फिर चली जाती है ये बांग्लादेश में। शांतुल का कमेंट आ रहा है, गंगा के पानी में कौन सी। कमेंट पूरा नहीं आ रहा इसका, 1 मिनट रुको, पहले कमेंट पढ़ लू इसका। गंगा के पानी में कौन सी चीज पाई जाती है जिससे पानी खराब नहीं होता? अच्छा, गधे पढ़ ले चुपचाप शांति से। गंगा शब्द लिखा नहीं कि गंगा के पानी में कौन सी चीज पाई जाती है। बचपन से अब तक नहीं सीख पाया तू इस बात को कि कौन सी चीज पाई जाती है जिससे गंगा का पानी खराब नहीं होता। कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं ना भाई साहब, बस एक लाइन लिखो फिर वहां पे उनको ऐसे लगता है जैसे केबीसी खेलने के लिए आए हैं। आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपके आंसर देने के लिए खड़ा हुआ हूं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है गंगा नदी जो है ये भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो आपका आंसर होगा भारत के 5 राज्यों में बहती है जहां इसको गंगा कहा जाता है। वहीं ये नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इस नदी को कहा जाता है पद्मा। 5 राज्यों में क्या कहा जाएगा? भारत के 5 राज्यों में गंगा कहा जाएगा, और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाएगा? बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाएगा पद्मा। अब बात आ जाती है कि सर गंगा नदी जो है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर के समथिंग अबाउट है। और इतनी लंबाई के साथ ध्यान से समझना, पहला पॉइंट तो यह है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। बात क्लियर है यहां तक? और इतनी लंबी नदी है कि भाई साहब 26% क्षेत्रफल जो है हमारे भारत का, 26% क्षेत्रफल जो है हमारे भारत का, इस 26% क्षेत्रफल पे क्या करती है? तो आपका आंसर होगा पानी उपलब्ध कराती है। 26% क्षेत्रफल पर क्या करती है? ये पानी उपलब्ध कराती है, राइट। तो इस नदी की इतनी बड़ी स्तर पर इंपॉर्टेंस होने के कारण 2008 में इसको क्या घोषित कर दिया गया? तो आपका आंसर होगा इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया कि भाई साहब ये हमारे भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है, बराबर है। आकाश का कमेंट आ रहा है, टोटल कितनी नदियां हैं हमारे भारत में? जितने हमारे सर पे बाल हैं, मतलब गिने नहीं जा सकते। तो आज तक कोई आपके बराबर फालतू इंसान पैदा नहीं हुआ जो भारत की सारी नदियों को और भारत के सारे नेशनल हाईवे को काउंट करता। टाइम ही नहीं था किसी के पास। आप कर सकते हो इस कारनामे को, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि गंगा के पानी में ऐसा क्या पाया जाता है कि गंगा नदी खराब नहीं होती है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि गंगा नदी के पानी में ऐसा कौन सा अद्भुत प्रकार का प्राणी पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है भाई साहब डॉल्फिन। ओके, इसको क्या कहा जाता है? डॉल्फिन कहा जाता है।
डॉल्फिन की अगर मैं बात करूंगा तो डॉल्फिन गंगा नदी के पानी में पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में, दो जगह डॉल्फिन पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, एक तो बताया डॉल्फिन गंगा नदी के पानी में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा डॉल्फिन स्तनधारी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डॉल्फिन स्तनधारी पाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, और क्या पाया जाता है इसमें, और पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। और क्या पाया जाता है इसमें, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। और जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, इस बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करेंगे तो इस बैक्टीरियोफेज का काम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को खाता है। ये क्या है, जीवाणुओं को खाने वाला विषाणु है। ये बैक्टीरियाओं को खाने वाला वायरस है। इसी वजह से क्या नहीं होता, गंगा का पानी खराब नहीं होता है। इसी वजह से क्या नहीं होता सर, गंगा का पानी खराब नहीं होता है। ओके। ये शांतुल नाम से कमेंट आ रहा है, इसके कमेंट हटा दे, यहां से ब्लॉक कर दे, फालतू में इरिटेट कर रहा है। जब मैं यहां लिख रहा था तो इसको बेचैनी हो रही थी कि गंगा में ऐसा क्या पाया जाता है पानी खराब नहीं होता। ठीक है। और यहां साफ लिख रहा हूं मैं कि जीवाणु को खाने वाला विषाणु है। फिर भी कमेंट कर रहा है कि सर क्या नाम है, ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है। किस लेवल का गधा है यार, तू समझ ही नहीं आ रहा। इंसान है, गधा है, खच्चर है कौन, क्यों इरिटेट कर रहा है भाई। 26% क्षेत्रफल जो है, इसमें कितने राज्य आ जाते हैं भारत के, तो आपका आंसर होगा 15 राज्य। ओके। 15 राज्य आ जाते हैं। इरिटेट मत किया करो, आराम से सुकून से प्यार से पढ़ा करो, जितने प्यार से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अब देखो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कमेंट करके बार बार कि सर आपने 15 राज्य क्यों लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, तुम सिलेक्शन लेने के बाद नौकरी में पहुंच जाओगे तो ड्यूटी कैसे करोगे, मुझे ये तो बताओ। जिन लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि 15 राज्य क्यों लिखा हुआ है, क्या करोगे तुम जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है। मैंने यहां 15 राज्य लिखा हुआ है और एरो लगा दिया यहां पे, तो इस एरो का मतलब क्या हुआ, एरो के आगे लाइन लिखी हुई है कि पानी उपलब्ध कराती है। तो क्या आपको इतना समझ नहीं आया कि गंगा नदी 15 राज्यों में पानी उपलब्ध कराती है। इस भयानक से लाइन के लिए 20 कमेंट आ चुके हैं कि सर 15 राज्य आपने क्यों लिखा हुआ है। भंडारा है 15 राज्यों में, आ जाओ चलो खाने चलते हैं। और ये देश के वीर जवान है भाई साहब, ये देश का भला कर देंगे, ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे ये देश को। चलो भाई, जिसका जैसे टाइम कट रहा है बढ़िया है। डॉल्फिन पाया जाता है गंगा नदी के पानी में, और इस डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इस डॉल्फिन को कहा जाता है, इस डॉल्फिन का नाम है सूसू। इस डॉल्फिन का नाम क्या है, सूसू डॉल्फिन है। ओके। नोट कर दो इसको जल्दी से, फिर मैप बनाता हूं। हो गया। चलो अब देखो ध्यान से।
गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहां से एक नदी निकलती है। यहां पे लिखो पहले सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से नदी निकलती है और इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। नेक्स्ट है गौमुख ग्लेशियर। यहां से नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है, दोनों नदियां जो हैं जब मिल जाती हैं कहां? देवप्रयाग में। तो दोनों नदियों के देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो आपका आंसर होगा, दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलने के बाद क्या पड़ जाता है? इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। बात बराबर है। अभय का डाउट आ रहा है सर, 5 स्टेट में गंगा बहती है, 15 स्टेट में पानी कैसे पहुंचा देती है? मानकर चल, तेरी फैमिली में तेरे फादर जो है वो साहूकार हैं, उनका बहुत बड़ा फाइनेंस का काम है। तो तुम्हारी गांव में अपनी फैमिली होगी, एक ही होगी, लेकिन साहूकार हैं, पैसे तो पूरे गांव को बांट देते हैं, ब्याज पे देते हैं, जैसे भी देते हैं। तो क्या पूरा गांव उनका घर हो गया है? मदद तो वो पूरे गांव की कर रहे हैं ना, मतलब मदद तो वो एक से ज्यादा परिवार की कर रहे हैं ना। ऐसे ही है। गंगा नदी तो 5 राज्यों से होकर बह रही है, लेकिन उसके अंदर पानी इतना ज्यादा है कि 15 राज्यों को वो अपने दम पर पानी उपलब्ध करा रही है। आ गया समझ? सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, और वहीं अगर मैं बात करूंगा गौमुख ग्लेशियर से, गौमुख ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी? तो आपका आंसर होगा भागीरथी नदी। दोनों नदियां जो हैं, है ना, दोनों नदियां जो है वो कहां जाकर मिल जाती हैं? देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं, और दोनों नदियों के मिलने पर क्या नाम पड़ता है? गंगा नाम पड़ता है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, अवध का बार बार कमेंट आ रहा है बद्रीनाथ ग्लेशियर। क्या हो गया बद्रीनाथ ग्लेशियर पे? नहाने जा रहा है वहां पे या तपस्या करने जा रहा है बाबा बन के? कम से कम 50 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं अब तक, बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर। क्या है, हुआ क्या बद्रीनाथ ग्लेशियर पे? मुझे ये तो बता, क्या हुआ? अवध, क्या हुआ बद्रीनाथ ग्लेशियर पे? बताना जरा। अच्छा, आपका कहना है कि अलकनंदा रिवर जो है वो बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकलती है। मैंने यहां सतोपंथ ग्लेशियर गलत लिख दिया है। अवध का कहना है। हेमंत, देखिए अवध नाम से कमेंट आ रहा है, इसको हटाना। अवध अब क्या ही बोलूं। अबे अवध है, जावेद नहीं। ऊपर कर। चलो, आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तेरे जैसे टम्पुओं को मैंने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बना दिया है, समझ गए? और उनके कंधे पे जो स्टार है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। सिखा मत, पढ़ ले। देवप्रयाग से गंगा नदी और आगे बढ़ती है, तो और आगे बढ़ने के बाद भाई साहब हरिद्वार में आ जाती है।
और जब हरिद्वार में आ जाती है ना, तो हरिद्वार में आने के बाद गंगा नदी जो है वो क्या करती है, तो आपका आंसर होगा हरिद्वार में आने के बाद गंगा नदी मैदानी भागों पर प्रवेश करती है। क्लियर। यहां से और आगे बढ़ेगी तो गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर वगैरह होते हुए, बिजनौर वगैरह होते हुए पहुंच जाएगी कहां, तो आपका आंसर होगा कन्नौज। ठीक है ना, कहां पहुंच जाती है, कन्नौज। राइट। यहां से एक नदी इसी के समांतर निकलती है, यहां पे या तो बंदरपूछ ग्लेशियर बोलोगे आप, या बोलोगे आप यमुनोत्री। यहां से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है यमुना। बराबर है, इस नदी का नाम क्या है, यमुना। तो यमुना नदी इसी के समांतर बहती है, और बहते बहते कहां आ जाती है, तो आपका आंसर होगा यमुना आ जाती है इटावा में। इटावा सुना है, इटावा, मैनपुरी, ये सब। आप सभी लोगों ने इंदौर का नाम खूब अच्छे से सुना होगा। इंदौर जो है, यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम है जनापाऊ पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है, जनापाऊ पहाड़ी है। जनापाऊ पहाड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से एक नदी निकलेगी, और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है क्या, चंबल। चंबल नदी एमपी से निकलती है, राजस्थान होते हुए यूपी के इटावा में मिल जाती है यमुना में। तो अब बहुत को इस वाली बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, आपका आंसर होगा चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बात बराबर है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यहां से और आगे बढ़ेगी कौन सी नदी, यमुना नदी। यहां से और आगे बढ़ेगी यमुना नदी तो पहुंच जाएगी कहां पे, तो आपका आंसर होगा ये पहुंच जाएगी हमीरपुर में। कहां पहुंच जाएगी ये, हमीरपुर में पहुंच जाएगी। ठीक है। तो यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, विंध्याचल। और ये विंध्याचल पहाड़ी कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है एमपी में। जो विंध्याचल पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है और ये जाकर यमुना में मिल जाती है, इसको कहा जाता है बेतवा नदी। कौन सी नदी है सर ये, बेतवा नदी है। यहां से और आगे बढ़ेगी यमुना, तो और आगे बढ़ने पर यमुना कहां पहुंच जाती है, यमुना पहुंच जाती है बांदा में, है ना। यमुना कहां पहुंच जाती है, बांदा में पहुंच जाती है। और यहां पे ध्यान से समझना, एक यहां पे नदी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है केन नदी। इसका नाम क्या है, केन नदी है। राइट। तो ये कहां से निकलती है, तो आपका आंसर होगा ये निकलती है कैमूर पहाड़ी से। ये कहां से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और यहां अगर मैं आगे बात करूंगा तो ये गलत मैच कर दिया है हमने। ऊपर की तरफ से नेपाल बॉर्डर से एक नदी आती है और वो आके कन्नौज में मिल जाती है, इस नदी को कहा जाता है रामगंगा। यहां से गंगा और आगे बढ़ती है तो पहुंच जाती है प्रयागराज, और जैसे ही प्रयागराज में पहुंचती है नीचे की तरफ से इसमें जाकर मिल जाती है कौन सी नदी, यमुना नदी। तो प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों का हो जाता है संगम। प्रयागराज में क्या हो जाता है, गंगा और यमुना दोनों का संगम हो जाता है। बात क्लियर है यहां तक। चंबल नदी जो है एक तो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। और चंबल नदी जो मृदा अपरदन करती है उस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है, जो काफी डाकुओं के लिए जाना जाता था एक टाइम पर। चंबल के डाकू काफी क्या नाम है, काफी इनफेमस हुआ करते थे, अप्रसिद्ध हुआ करते थे। प्रसिद्ध नहीं बोलेंगे, वो तो पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, तो आपका आंसर होगा चंबल नदी। किस नदी के मृदा अपरदित क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता था, तो तब आपका आंसर होगा, तब आपका आंसर क्या होगा सर, चंबल नदी को। बात क्लियर है यहां तक। चलिए, अब जैसे देव प्रयाग है ऐसे टोटल यहां पे उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं, आपका आंसर होगा टोटल 5 प्रयाग हैं, है ना। टोटल कितने प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं। देखो ध्यान से कौन कौन से हैं।
एक नदी है जिस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है धौली गंगा। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी कहां मिलती है? नंद प्रयाग में। नेक्स्ट है कौन सी नदी? तो नेक्स्ट नदी है पिंडारी। यहां पे कौन सी नदी मिलती है? पिंडारी नदी जो है ये नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। कौन से प्रयाग में? कर्णप्रयाग में। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इधर साइड से एक नदी निकल कर आएगी जिस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा मंदाकिनी। तो जो मंदाकिनी नदी है वो कहां मिलती है? तो आपका आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। ठीक, टोटल 5 प्रयाग हो गए। अब ध्यान से समझना, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि प्रयागराज में तो 3 नदियों का संगम होता है, बट अस्तित्व में आज 2 ही नदियां हैं। सरस्वती नदी जो है वो अस्तित्व में आज नहीं है, तो उसके बारे में हमें यहां पे जिक्र भी नहीं करनी होगी। बात क्लियर है यहां तक? चलो, यहां से और आगे बढ़ेगी गंगा तो पहुंच जाएगी कहां पे? आपका आंसर होगा गाजीपुर। गाजीपुर तो सुना होगा आपने, अफीम की खेती बहुत होती है यहां। ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक झील पड़ती है जिस झील को कहा जाता है फुलहार झील। और ये फुलहार झील जो है ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा पीलीभीत। यहां से एक नदी निकलती है और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है गोमती नदी। नदी का नाम क्या है? गोमती नदी है। बात क्लियर है यहां तक? नदी का नाम क्या है? गोमती नदी है। यहां से और आगे बढ़ेगी तो नदी पहुंच जाएगी कहां पे? छपरा। छपरा में पहुंच जाती है। और जब ये नदी छपरा में पहुंच जाएगी तो ऊपर से ध्यान से समझना, 2 नदियां एक साथ आती हैं। एक तो नदी है शारदा जो निकलती है नेपाल से। एक नदी का नाम है सरयू जो कहां से निकलती है? नेपाल से। और दोनों धाराएं कहां मिल जाती हैं? तो आपका आंसर होगा जो दोनों धाराएं हैं वो मिल जाती हैं कहां पे? बाराबंकी में मिल जाती हैं दोनों धाराएं। और बाराबंकी में मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? तो आपका आंसर होगा घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। बात क्लियर है यहां तक? चलो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, एक कमेंट कर रहा है यूपी की एकमात्र झील फुलहर झील। अच्छा, कीटम झील आगरा में स्थित है और उसको तो रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। पटना में आ जाओ। एक पहाड़ी का नाम सुना होगा आपने, इस पहाड़ी का नाम क्या है? अमरकंटक है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? अमरकंटक है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक नदी इधर जाती है और एक नदी इधर। अगर मैं बात करूंगा जो नदी ऊपर की तरफ जाती है इस नदी को कहा जाता है सोन नदी। सोन नदी। और नीचे की तरफ जो नदी जाती है इसको कहा जाता है नर्मदा नदी। ऊपर की तरफ सोन नदी और नीचे की तरफ कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। पटना के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कौन सी नदी है? ध्यान से सुनना। पटना के बाद और आगे जाएंगे तो सोनपुर में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, पटना से और आगे जाएंगे तो सोनपुर में पहुंच जाएंगे। और सोनपुर की अगर हम बात करेंगे तो सोनपुर में कौन सी नदी है? ध्यान से सुनना। पटना के बाद हम आगे पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे सोनपुर। ऊपर की तरफ से नेपाल बॉर्डर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है गंडक नदी।
गंडक नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? सोनपुर में जाकर मिल जाती है, गंगा में। यहां से और आगे बढ़ाएंगे हम, और आगे बढ़ने पर सोनपुर के बाद में कहां पहुंच जाती है ये? कुर्सेला में पहुंच जाती है। और कुर्सेला कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा कुर्सेला पड़ता है बिहार में। राइट। कुर्सेला कहां पड़ता है? कुर्सेला पड़ता है बिहार में। तो ऊपर की तरफ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है कोसी नदी। एक्चुअल में कोसी नदी जो है, नेपाल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोसाई धाम। कौन सा ग्लेशियर है? नेपाल में एक ग्लेशियर है गोसाई धाम, इस ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के बाद बिहार के कुर्सेला में मिल जाती है। किस में? तो आपका आंसर होगा बिहार के कुर्सेला में जाकर मिल जाती है, गंगा में। ओके, अब ध्यान से समझना, गंगा में जब मिल जाती है, इसकी 7 धाराएं निकलती हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है सप्तकोसी। 7 धाराएं जब निकलती हैं तो इसको सप्तकोसी कहा जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में, है ना, लेकिन हमारे इंडिया में केवल 3 धारा ही प्रवेश करती हैं, जिनको अरुण कोसी, सन कोसी और तामुर कोसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र आपने सुना होगा, और जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है महानंदा नदी। क्या नाम है? महानंदा नदी नाम है। और महानंदा नदी जो है ये गोदारी घाट पर जाकर मिल जाती है। किस में? गोदारी घाट पर जाकर मिल जाती है। किस में? तो आपका आंसर होगा गंगा में। यहां से नदी और आगे बढ़ती है तो एक इसकी धारा तो इधर चली जाती है जिसको कहा जाता है हुगली नदी, और इसकी एक धारा जो है वो इधर की तरफ चली जाती है, और इसे क्या कहा जाता है? इसको एक तो हुगली नदी और इसको कहा जाएगा फिर क्या? पद्मा। ये है पूरी गंगा का मैप। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैप से मत कराओ, कुछ कह रहे हैं जी क्या बना दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं, आएगा कैसे? अगर इतनी सिंपल सी चीजें होती तो फिर क्या होता, दुनिया पढ़ लिख कर कहीं नौकरी भी तो कर रही होती। क्यों? तालिब का कमेंट आ रहा है सर सिर्फ कांस्टेबल के लिए कराओ। हाँ बिल्कुल तालिब जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहां तक तो ये कांस्टेबल के लिए था, यहां पे पहुंचते ही ये फिर दरोगा के लिए हो गया, यहां से आगे बढ़ के फिर ये सीओ के लिए हो गया। अब बताओ आपको कौन सा करना है? कांस्टेबल वाला करना है तो इसको आधा कर लो, दरोगा के लिए करना है तो यहां तक कर लो, सीओ बनना है तो पूरा कर लो। सही रहेगा। दिक्कत ये है जो पेपर बनाने वाला जो है ना वो मेरा फूफा नहीं है। अगर ऐसा होता ना कि मेरा फूफा वहां बैठा हुआ होता ना, पेपर बना रहा होता, तो मैं तुझे बस 3 या 4 दिन पढ़ाता, उसके बाद छुट्टी कर देता तेरी, कि भाई जा तेरी नौकरी पक्की है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, समस्या इस बात की है। और पढ़ने वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भरते हैं, हर तरह के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो अब क्या किया जाए? है ना, समस्या तो इस बात की है, क्या किया जाए? बता क्या करूं मैं खुद चक्कर में पड़ गया हूं। कितना बढ़िया होता ना कोई रिश्तेदार होता आराम से पेपर बनाने वाला, वो बता देता, मैं तुझे बता देता, है ना।
हमारे यूपी का बड़े स्तर पर ये एक दुर्भाग्य है और एक चिंतनीय है ये मुद्दा कि जिसको जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है वो भी ज्ञान देता है। आप में से ग्रुप डी का कितने लोगों ने फॉर्म, कभी ऐसा हुआ है आप में से कोई ग्रुप डी का पेपर दे के आया हो या तैयारी की हो? पहले एक चीज बताओ मुझे, ग्रुप डी का आप लोगों में से किसी ने कभी पेपर दे के आए हो? मतलब कभी आपने पहले कभी दिया हो ग्रुप डी का? अंकित का कमेंट आ रहा है आगे पढ़ाओ सर, ना मेरा तो पीछे पढ़ाने का मन कर रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि कब है, मैं ये पूछ रहा हूं कि कभी देकर आए हो? अच्छा चलो सिंपल सी बात बताओ, आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा। ग्रुप डी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है या नहीं आती? नहीं, बहुत कम आती है, वो अलग मैटर है। मैं ये पूछ रहा हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है या नहीं? वो तो मुझे भी पता है, वन लाइनर आते हैं वहां पे बहुत सिंपल सिंपल से कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ आती है या नहीं। वो नहीं पूछ रहा मैं कितनी आती है, कितने नंबर की आती है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ आती है या नहीं। बस यही पूछना चाह रहा था, आती है या नहीं आती है। ठीक है। ये बना दिया। चलो लिखो, कुछ वन लाइनर पॉइंट लिख लो इसमें। लिखो जल्दी से वन लाइनर पॉइंट। पहला वन लाइनर पॉइंट लिखो, गंगा की पहली सहायक नदी। पहला पॉइंट लिखो इसमें, गंगा की पहली सहायक नदी। उदित का कमेंट आ रहा है चलो री जाओ बच्चों, छुट्टी हो गई। और अब ये 2 मिनट पहले मुझसे पूछ रहा था कि आप उल्टे ही क्यों बोलते हो। एक कह रहा है तुम बताओ सर आती है या नहीं आती है। बात कुछ और है, पूरी बात तो खैर तुम्हें क्या ही बताऊंगा। मैंने भी यही बोला कि हाँ आती है। बट आपके जैसे ही एक इंसान से बात हुई, उन्होंने कहा जी नहीं आती, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक बार बच्चों से मैं पूछता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवे, हेडिंग डालो, लिखो आप इसमें गंगा की पहली सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी राम गंगा। वन लाइनर पॉइंट लिखते चलो, गंगा की पहली सहायक नदी राम गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी राम गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी राम गंगा।
नेक्स्ट लिखो, गंगा की अंतिम सहायक नदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी। अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। आगे लिखो, गंगा की समांतर, गंगा के समांतर बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी जो वर्ड है इसको अंडरलाइन कर दो। गंगा के समांतर बहने वाली तथा सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। आंसर क्या होगा? यमुना नदी। सबसे लंबी सहायक नदी, आंसर क्या होगा? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, यमुना जो है वो लंबी सहायक नदी है, बड़ी नहीं है। कोई भी नदी बड़ी मानी जाती है जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो यमुना से ज्यादा पानी घाघरा नदी में, और ये जितनी नदियां है ना, गंगा के बाद सबसे ज्यादा पानी जो है वो घाघरा नदी में आता है। तो इस वजह से घाघरा नदी को माना जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लेकिन यमुना जो है, यमुना को माना जाता है सबसे लंबी सहायक नदी। ओके, चलो लिखो इस बात को। यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जबकि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भूल जाओगे ब्रैकेट में लिख दो, सबसे बड़ी कोष्टक में लिख दो पानी के आधार पर, सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। आगे लिखो, गंगा की ऐसी सहायक नदी, गंगा की ऐसी सहायक नदी, गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम, गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल है। गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल है। तो आंसर होगा गोमती नदी। गोमती नदी। आगे लिखो, सप्तकोसी नदी, सप्तकोसी नदी कोसी नदी को कहा जाता है। सप्तकोसी नदी कोसी नदी को कहा जाता है। यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध 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 है। अतः, यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अतः इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। आगे लिखो, चम्बल नदी, चम्बल नदी चम्बल नदी
चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। 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 ठीक है, आगे लिखो इसी में। चंबल नदी मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अपर्दित क्षेत्र को, इसके अपर्दित क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। अपर्दित क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। और लिखो, यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है तथा चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन यमुना की सहायक नदी है। चंबल बेतवा केन यमुना की सहायक नदी है। चंबल बेतवा केन यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है वो, चंबल बेतवा और केन, तीन नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, चलो आगे लिखो। गंगा नदी हरिद्वार में, गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग पर प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग पर प्रवेश करती है। मृदा अपरदन होता है मिट्टी का कटाव। एक लास्ट पॉइंट और लिखो। भारत की दो नदियां जिनका उद्गम स्थल एक ही है। भारत की दो नदियां जिनका उद्गम स्थल एक ही है लेकिन बहने की दिशा विपरीत है। लेकिन बहने की दिशा, लेकिन बहने की दिशा विपरीत है। लेकिन बहने की दिशा विपरीत है। बहने की दिशा क्या है? विपरीत है। नर्मदा नदी और सोन नदी। पूरा हो गया गंगा नदी, बाकी कल। ठीक है, भारत की दो नदियां जिनके बहने की दिशा, सॉरी उद्गम एक ही है लेकिन बहने की दिशा विपरीत है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। उत्तरी, हद है यार, मतलब ये विकास नाम से गाली लिख रहा है मेरे लिए। साहिल, साहिल देखिए, विकास नाम से कमेंट आया, इसने गाली लिखी हुई है। और
इसकी आईडी निकाल, इसके सारे बैच ब्लॉक करा आज ही अभी। हाँ, और अनब्लॉक नहीं करने बोल देना, मैंने बोला हुआ है। और ये भी बता देना कि सर का माइक कौन था, सर ने बोल दिया था क्लास में। यही आईडी है इसकी 310 35 50। सारे बैच परमानेंट ब्लॉक करा दे, कोई बैच ओपन ना हो जाए। तेरी आंखों में इतनी शर्म नहीं आई कि जिस दिन ये बैच बना था मैंने ये बोला था कि आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हो, तब ये हाल है तेरा।